हम अकेले नहीं हैं, हमारे हरि गुरु हमारे साथ हैं, हर क्षण सदा सर्वत्र संरक्षक और निरीक्षक के रूप में। संरक्षक मतलब वो निरंतर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमको संभाल रहे हैं एक बच्चे की तरह। और निरीक्षक मतलब वो हर समय हमारे आइडियाज़ को नोट करते हैं, हमारी ओर देखते रहते हैं, हमारा निरीक्षण करते रहते हैं। तो हरि गुरु को जब हम अभ्यास के द्वारा अपने साथ फील करेंगे हर जगह पर, तो जिस समय हमारा मन अशांत होगा जिस परिस्थिति में, तो तुरंत हमको ध्यान आएगा उस अभ्यास के कारण कि अरे ये मैं क्या अनर्गल बातें सोच रहा हूँ, क्यों मेरे मन में इतनी उथल पुथल चल रही है, क्यों मन अशांत हो रहा है। अरे मेरे हरि गुरु मुझे देख रहे हैं, मेरे सामने हैं, उनको कितना बुरा लगेगा मेरी ऐसी स्थिति देख करके। वो क्या सोचेंगे कि इसको जरा भी विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, ये इस प्रकार का गलत चिंतन कर रहा है, तो उनकी कृपा मुझे कैसे मिलेगी, उनको बुरा लगेगा। तो हर समय उनको साथ फील करने से जब हमारा ये अभ्यास परिपक्व हो जाएगा तो वो सामने दिखाई देंगे, तो उनका चिंतन होगा अशांति के समय, तो फिर वो अशांति कम होगी हमारी। दूसरी बात, जिसके प्रति हम द्वेष कर रहे हैं, जिसके बारे में सोचकर हमारा मन अशांत हो रहा है, वहाँ भी हमको ये अभ्यास करना है कि इसके अंदर भी तो हमारे इष्ट देव बैठे हैं। साधना में हमको यही सब अभ्यास तो करने हैं कि हमारे इष्ट देव सबके भीतर हैं, उन्हीं को हम देखने का प्रयास करें। तो जिसके प्रति मैं दुश्मनी की भावना रख रहा हूँ, द्वेष रख रहा हूँ, जिसकी बातों को सोचकर अशांत हो रहा हूँ, उसके भीतर भी तो मेरे इष्ट देव ही हैं। वो देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उसके माध्यम से वही मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हर जगह उस व्यक्ति में भी जब हम इष्ट देव को देखेंगे तो अशांति धीरे धीरे कम होगी। और फिर तीसरी बात, अशांति से होने वाले कारणों पर, अशांति का जो प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, उस पर हम विचार करें, उसके दुष्परिणामों पर, कि ये जो मैं अशांत हो रहा हूँ इसका फायदा क्या है, इसका रिएक्शन क्या होना है। ये जो मेरा अंतःकरण जल रहा है, मैं अशांत हूँ, तो इस अशांति से होने क्या वाला है। क्या सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा मेरी अशांति से जैसा मैं चाहता हूँ? इसका दुष्परिणाम हम प्रत्यक्ष देखते हैं अशांति का, उस पर हमको विचार करना चाहिए कि देखो अशांति से मेरा ही अंतःकरण तो जल रहा है, मेरे ही मन बुद्धि खराब हो रहे हैं, कितने सारे नुकसान होते हैं अशांति के। हमारा ही अंतःकरण जलता है, उसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है, मन बुद्धि सब खराब होते हैं। और फिर सामने वाले को तो हम बदल नहीं सकते, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। हमारे अशांत होने से सारी परिस्थिति तो सुलझ नहीं जाएगी, वो तो जैसी है वैसी रहेगी। हर व्यक्ति माया के अधीन है, 3 गुणों के अधीन है, तो जैसा जिसका स्वभाव है वो बदलने वाला नहीं, इसलिए वो तो वैसा ही रहेगा। तो अशांत होकर हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो हम सामने वाले को बदलने का प्रयास न करें कि वो हमारे अनुकूल हो जाए, हमको स्वयं को बदलने पर ध्यान देना है। अरे संसार को बदल क्या सकते हैं हम, वो तो महापुरुष और भगवान ही हार जाते हैं इस संसार से। तो हम दूसरे से उम्मीद न रखें बदलने की, हम स्वयं को बदलने की चेष्टा करें। हमें अपने भीतर सुधार लाना है, अपनी साधना पर ध्यान देना है, अपने तत्व ज्ञान को पक्का करना है।
ईश्वरीय क्षेत्र में तो हमको घोर स्वार्थी बनना है ना, कि एक पल एक क्षण भी हमारा व्यर्थ न जाए। तो अशांत होकर तो कितना समय हमारा व्यर्थ चला जाता है, साधना चौपट हो जाती है। तो उसमें हमारी ही तो हानि है, सामने वाले व्यक्ति का क्या बिगड़ा, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसीलिए इन सब बातों पर विचार करके, अशांति के दुष्परिणामों पर विचार करके और हरि गुरु को सदा सर्वत्र रियलाइज करके, जिसके प्रति द्वेष हो रहा है उसके अंदर भी अपने इष्ट देव के दर्शन करके, इन सब अभ्यासों के द्वारा हम मन को अशांत होने से रोक सकते हैं। जितना जितना हमारा सिद्धांत ज्ञान स्ट्रांग होगा, परिपक्व होगा, जितनी हमारी साधना बढ़ती जाएगी, तो अशांति अपने आप कम होती जाएगी। क्योंकि फिर कोई भी चीज संसार में हमको अननेचुरल लगेगी ही नहीं, वो सब स्वाभाविक लगेगा, चाहे कुछ भी हुआ करे। कि हाँ, ये तो संसार है, संसार का स्वरूप ही ऐसा है, यहाँ तो ये सब अप डाउन होता ही रहेगा, हर व्यक्ति अपना स्वरूप दिखाएगा ही, वो सब नेचुरल लगने लगेगा कि ये सब तो होना ही है, मुझे इसका चिंतन नहीं करना, इसको तो सहने का, एडजस्ट करने का अभ्यास करना ही पड़ेगा, मुझे तो अपनी साधना पर ध्यान देना है केवल। और मेरे हरि गुरु है ना मेरे साथ, उनको जैसा ठीक लगेगा वो वैसा अपने आप सोचेंगे मेरे लिए। यही तो शरणागति बढ़ानी है हमको, कि कर्तापने का अहंकार निकाल करके और हम उनके हाथों में अपने जीवन की डोर सौंपने का प्रयास करें। तो इस प्रकार इन सब अभ्यासों के द्वारा मन को अशांत होने से रोक सकते हैं। फिर कोई विपरीत वातावरण भी विपरीत नहीं लगेगा, वो सब कुछ नेचुरल लगने लगेगा जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ेगी।